नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि गरुड़ की माँ विंता क्यों अपनी बहन कद्रू की दासी बनकर रहती थी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया बेस्ट मोटिवेशनल चैनल पर, जहां हम इंडिया के देवी देवताओं से जुड़ी सभी प्रेरणा देने वाली कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपने देवी देवताओं से सीखी बातों को दुनिया भर में फैला सके। दोस्तों, हमारी आज की कहानी को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं गरुड़ के बारे में। गरुड़ भगवान राम की तरह अपनी माँ के आदर सम्मान करने वाले और कृष्ण की तरह अपनी बुद्धि से सोचने वाले, इन दोनों का सही मिश्रण थे। उनका जीवन निस्वार्थता, बड़ों के प्रति सम्मान, ईमानदारी, आज्ञाकारिता और बहादुरी का एक सच्चा उदाहरण है। गरुड़ माँ शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। हालांकि वह गुलामी में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी चालाक सौतेली माँ कद्रू और जहरीले सौतेले भाइयों कालिया और 1000 सांपों के आदेशों का पालन करना पड़ा था। गरुड़ का जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ था जहां नई पीढ़ी अपने बड़ों और माता पिता का सम्मान और उनके साथ व्यवहार करना भूल गई थी। गरुड़ अपने जीवन के माध्यम से एक अच्छे जिम्मेदार पुत्र और भाई होने का सही उदाहरण है। अपने आचरण से उन्होंने बताया कि स्वार्थी लोगों से घिरे होने पर जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कैसे धर्मी होना चाहिए। गरुड़ की यात्रा अपनी माँ को बंधनों से मुक्त करने की है, जो बाधाओं से भरी है। गरुड़ की माँ विंता पर उनकी सौतेली माँ कद्रू और 1000 सौतेले भाइयों द्वारा एक अधीन तरीके से व्यवहार किया जाता है। गरुड़ का अपनी माँ के प्रति प्रेम उनमें विद्रोह पैदा करता है। उसे आखिरकार अपनी माँ की गुलामी के बारे में पता चल जाता है, जिससे वह टूट जाता है। परंतु यह सच है क्या? आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि कई गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है, ये उन दिनों की बात है जब विंता और कद्रू दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहती थी। वह दोनों एक साथ हंसती खेलती थी। एक दिन उन दोनों ने समुद्र मंथन से निकले एक घोड़े को देखा। घोड़े को देख दोनों बातें करने लगी कि घोड़ा कितना सफ़ेद था। परंतु कद्रू कहने लगी, घोड़ा सफ़ेद था परंतु उसकी पूंछ काली थी। और इसी बात पर दोनों ने शर्त लगा लेती हैं कि यदि ये घोड़ा सफ़ेद हुआ तो कद्रू विंता की दासी बन जाएंगी, और अगर उसकी पूंछ काली हुई तो विंता कद्रू की दासी बन जाएंगी। जैसा कि कद्रू को भय था कि विंता का पुत्र गरुड़ उसके बेटों से अधिक शक्तिशाली ना हो, वो छल का उपयोग करती है और अपने आप सर्प बेटों को कहती है कि उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ पर लिपट जाए। सर्प अपनी माँ कद्रू की आज्ञा का पालन करते हैं और अगले दिन जब विंता और कद्रू फिर से उस घोड़े को देखती हैं तो उन्हें उसकी पूंछ काली दिखाई देती है, जिस कारण विंता को अपनी ही बहन कद्रू की दासी बनकर रहना पड़ता है। यही नहीं दोस्तों, एक और कथा है जो महाभारत में भी वर्णित है, जिसमें यह बताया गया है कि महर्षि कश्यप, जो कि विंता और कद्रू के पति थे, उन्होंने खुश होकर दोनों को एक वर मांगने को कहा था। कद्रू ने 1000 पुत्र मांगे और विंता ने 2 पुत्र मांगे, जो भगवान इंद्र की तरह शक्तियों से संपूर्ण हो। महर्षि कश्यप ने दोनों को वर दिया था, और जब कद्रू के 1000 पुत्र सर्प के रूप में बाहर आ गए
तो विंता को चिंता होने लगी कि उसका पुत्र क्यों नहीं अभी तक अंडों से बाहर निकले। इस घबराहट में और चिंता में विंता ने प्रतीक्षा ना करके अपना एक अंडा तोड़ दिया, जिस वजह से उसका एक पुत्र अरुण आधे शरीर से विकसित नहीं हुआ। जैसा कि विंता ने मांगे थे उसके पुत्र शक्तिशाली हो, वैसा ही उसका पुत्र अरुण भी शक्तिशाली था और उसने अपनी ही माँ को श्राप दे दिया कि जिस तरह आपने प्रतीक्षा और धैर्य ना रखने की वजह से मेरा आधा शरीर विकलांग बना दिया, आपको भी दासी बनकर रहना पड़ेगा। और यही नहीं, और उसने यह भी कहा कि अगर वो इस दासी रूप से बचना चाहती हैं तो दूसरे अंडे के खुलने की प्रतीक्षा करें, क्योंकि उसमें से निकला पुत्र ही आपको इस श्राप से मुक्त करवा पाएगा। तो दोस्तों, ये दो कारण हैं जिस वजह से माता विंता को अपनी बहन कद्रू के पास दासी बनकर रहना पड़ा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आइए प्रेम से कहिए जय विष्णु महाराज की।